मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन पहुंचे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार इस बार लोकसभा में 400 पार सीट आएंगी। साथ ही शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही शिप्रा को शुद्ध करेंगे, लेकिन समय लगेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज आज उज्जैन पहुंचे। यहाँ उन्होंने मीडिया से शिक्षा में शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर कहा, देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शिप्रा में शुद्ध जल लाएंगे। इसके लिए समय लगेगा। वह धीरे धीरे योजना बनाकर काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का काम है आंदोलन करना और वे कर भी रहे हैं। इसमें किसी की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने भाजपा द्वारा दिए जा रहे 400 पार के नारे को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने हैं तब से उन्होंने विकास कार्य की गंगा बहा दी है और वहीं विकास कार्य जमीनी स्तर पर दिखाई भी देते हैं। यही कारण है कि इस बार हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्म के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 400 पार सीट आए और वहां इस बार निश्चित तौर से आने वाली है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश और देश में विकास की गंगा बहा रहे हैं। ये जो शिप्रा जी का जल है, मैं समझता हूँ इतना जल्दी ये शुद्ध नहीं हो सकता, थोड़ा समय चाहिए। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता को विश्वास दिलाया है कि अब मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, मैं शीघ्र अति शीघ्र में जो है इसकी व्यवस्था करूँगा। इसलिए हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए, परंतु कांग्रेस की नीति है उनको विरोध करना होता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने जो कार्य किया, मैं समझता हूँ जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। पूरा जो हमारा मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक वो जा रहे हैं, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ क्या नहीं, वो पूरे कार्य में लगे हैं और बहुत जल्दी छोटी मोटी जितनी भी ये विषय है वो सब ठीक हो जाएगा। भाजपा का कहना है कि इस बार 400 पार, वहीं कांग्रेस का कहना है कि 400 पार या मतलब ये संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, तो क्या देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्ममा। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और जहाँ हमारे माननीय गृह मंत्री जी है वहाँ सब संभव है। तो इसलिए 400 पार अवश्य होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और पूरे आप उज्जैन में देखिए उज्जैन में कितना काम हुआ, इसी को आप देखिए। इसीलिए भी जितने भी पूरी जनता, जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका एक ही है 400 पार। इस बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है वो पूरी करनी है। कांग्रेस जो कह रही है कि इससे संविधान में बदलाव किया जाएगा, अगर मान लो ये आती है। कांग्रेस क्या नहीं कहती है, उनको कुछ भी कहना इसलिए है कि क्या बता हमें भी कुछ मिल जाए, लेकिन लोग जानते हैं कांग्रेस ने इतने 50 साल राज किया है, कुछ नहीं कर पाई और आगे भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे सबका विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी पे सबका विश्वास है और मध्य प्रदेश में हमारे जो मोहन यादव जी है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, पूरी जनता उन पे विश्वास करती है और हमारी यहाँ की पूरी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। उज्जैन कलेक्टर ने किया पंचकोशी के पड़ाव स्थल का निरीक्षण। रामघाट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जाएगा जायजा। कहा, नर्मदा के शुद्ध जल से श्रद्धालुओं को कराया जा रहा स्नान। उज्जैन में विधिवत रूप से आज पंचकोशी का शुभारंभ हुआ है। हालांकि एक दिन पहले ही लोग इस यात्रा पर निकल जाते हैं। कलेक्टर द्वारा विभिन्न पड़ाव स्थल का निरीक्षण करने के बाद वहां रामघाट पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया कि पड़ाव स्थल पर पानी, छाव और सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाट पर कपड़े बदलने और स्वच्छता घाट पर कपड़े बदलने के लिए टेंट और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इधर रामघाट के साक्षी पुजारी पंडित आनंद जोशी लोटावाला ने बताया कि फिलहाल शिप्रा में नर्मदा का पानी तो मिला है, लेकिन पहले जो पानी नदी में ठहरा हुआ था उसमें कीड़े पड़ गए हैं, जिसकी वजह से बदबू फैल रही है। पंडित पुजारी ने अपने को स्वच्छ करने की मांग कलेक्टर से की है। सभी पड़ाव स्थलों पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था, शेड्स, लोगों के पानी की व्यवस्था ये सब कुछ की गई है। इसके अलावा घाटों पर भी जो है व्यवस्थाएँ की गई हैं और नगर निगम की भी लगाया गया है, वगैरह डाले जा रहे हैं, उनके साथ साथ। सर, नदी के पानी की बात करें तो काफ़ी दूषित पानी है। नदी में जो है बिल्कुल स्वच्छ पानी है, अभी नर्मदा जी का पानी है और मैं घाट पर ही खड़ा हूँ। यहाँ पर कान का पानी अभी नहीं आ रहा है, नर्मदा जी के पानी से भरा। कलेक्टर साहब अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूरा जायजा लिया और आज से पंचकोशी प्रारंभ हुई है और नदी का जल का भी निरीक्षण किया और यहाँ पर पंचकोशी यात्रा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कपड़े बदलने की व्यवस्था भी की गई है, पानी को शुद्ध करने की व्यवस्था भी की गई है और फुहारे भी चालू कर दिए गए हैं और पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की गई। पानी को लेकर भी आपने कलेक्टर से कुछ निवेदन किया, किस तरह की बात है? कलेक्टर साहब से पानी के लिए विषय क्या है कि थोड़ा सा पानी में थोड़े कीड़े वगैरह हैं और ये पानी को शुद्ध
करने का उन्होंने आश्वासन दिया। उज्जैन के पास माकड़ून में घर से लापता हुई लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की बुधवार सुबह से लापता थी। तराना तहसील के माकड़ौन थाना अंतर्गत भगतपुर गांव में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसके ही जान पहचान रखने वाले युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। एसडीओपी भविष्य भास्कर ने बताया कि नाबालिग लड़की सुबह से लापता थी, जिस पर से परिवार वालों ने आकर धारा 363 में मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि गांव में रहने वाला समाज का लड़का बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। वहां पर उसके साथ 2 अन्य लड़के भी आ गए, जिसके बाद तीनों ने मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। माकड़ौन थाना पुलिस ने गांव के ही रहने वाले गोविंद गुर्जर, विनोद गुर्जर और दिनेश गुर्जर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर माकड़ौन की कल दिनांक 1/5/24 को थाना माकड़ौन में शाम को एक व्यक्ति द्वारा आके सूचना दी गई कि दोपहर से उसकी 17 साल 10 महीने की लड़की गायब है। तो उसकी रिपोर्ट पर धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और लड़की की तलाश शुरू की गई। कल रात तक फिर लड़की घर में उपस्थित हो गई, जिसमें उसे बाघ के साथ थाने आकर कथन दिए कि उसके गाँव के ही 3 लड़कों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिस पर उसके बयान लिए गए और बयान के आधार पर प्रकरण में सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा इजाफा किए गए। लड़की का मेडिकल कराया गया, न्यायालय में दफन कराए गए और तीनों आरोपियों की तलाश के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में बारिश के लिए शनिवार से 6 दिवसीय सोम यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सौमिक अनुष्ठान किया जाना है। अब तक सोमनाथ और ओमकारेश्वर में अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। महाकाल तीसरा ज्योतिर्लिंग है जहां अनुष्ठान शुरू होने वाला है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा सोलापुर महाराष्ट्र के मूर्धन्य विद्वान पंडित चैतन्य नारायण काले के मार्गदर्शन में यह दिव्य अनुष्ठान किया जा रहा है। पंडित काले ने बताया कि सोम यज्ञ में चारों वेदों के श्रोत विद्वानों के 4-4 के समूह में 16 ऋत्विक ब्राह्मण होते हैं। हर ऋत्विक का कार्य और कर्म सुनिश्चित होता है, उन्हें देवता के रूप में मंत्र वर्ण होता है। इस तरह इस सोम यज्ञ में 16 ऋत्विक के साथ एक अग्निहोत्री दीक्षित दंपति यजमान के रूप में समाज के प्रतिनिधि स्वरूप सम्मिलित होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि सोम यज्ञ में अग्निहोत्री दीक्षित व्यक्ति ही यजमान के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। यज्ञ में शामिल होने आ रहे विद्वान और यजमानों को मंदिर के निर्माल्य द्वार से परिसर में प्रवेश मिलेगा। इन्हें आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी रोका टोकी न करें, इसके लिए मंदिर प्रशासन द्वारा इन्हें विशेष पास भी जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में दर्शन और अन्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया गया है। वीआईपी के आगमन पर अलग से व्यवस्था की जाएगी। ये ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम नामक सोम यज्ञ हो रहा है। ये ज्योतिर्लिंगों में 12 ही ज्योतिर्लिंगों में करने की ये योजना है। उसके तहत ओंकारेश्वर में अभी संपन्न हुआ है अप्रैल 4 में, 19 अप्रैल को सोमनाथ में संपन्न हुआ। उसके बाद में अभी उज्जैन में 4 तारीख से 9 मई तक ये उज्जैन में अभी महाकाल क्षेत्र में ये सोम यज्ञ संपन्न हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि आने वाले वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश हो, सुवृष्टि जिसे कहते हैं, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं, ऐसी बारिश हो। इसके लिए ये वराह मिहिर ने बृहद संहिता में इसका विस्तार से वर्णन किया है कि जैसे आदमी की गर्भधारणा होती है वैसी ही वृष्टि की भी गर्भधारणा होती है। उसका वृष्टि गर्भधारणा का काल वो नवरात्र से लेकर आश्विन नवरात्र, वहाँ से लेकर ये वैशाख एंड तक इसका ये वृष्टि गर्भधारण का काल बतलाया है। इस काल में अगर हमने पर्जन्य ये सोम यज्ञ किए तो अच्छी बारिश की संभावना आने वाले वर्षा ऋतु में होती है। तो ये वृष्टि गर्भधारण और वृष्टि प्रसव यानी प्रत्यक्ष बारिश होना। वहाँ यहाँ पे पर्जन्य यज्ञ में इसमें यज्ञ में क्या अंतर है? पर्जन्य यज्ञ और सोम यज्ञ में ये अंतर है। पर्जन्य यज्ञ हम बरसात में जिस नक्षत्र में बारिश नहीं होगी उस नक्षत्र में वो पर्जन्य यज्ञ करने से बारिश होती है। और सोम यज्ञ जो है ये बिफोर करना है, वर्षा ऋतु से 195 दिन पहले हमको ये पर्जन्य यज्ञ करना है और ये 195 दिन के बाद उसका फल अपने को प्राप्त होता है। कितने गुरु महाराज द्वारा यज्ञ किया जाएगा और कब? ये यज्ञ में 22 लोग यहाँ पर आर्तवीज करते हैं, ऋत्विक लोग रहते हैं और अग्निहोत्री दंपति जो है वो विशेष रूप से यहाँ पर यजमान पद होता है, क्योंकि अग्निहोत्री जो होते हैं वो आजीवन अग्नि उपासना करते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर यजमान पद दिया जाता है और उनके द्वारा ये संपन्न कराया जाता है। कौन है यजमान अग्निहोत्री? ये अभी रत्नागिरी महाराष्ट्र से, रत्नागिरी जिले के महाराष्ट्र से
केतन जी शाणे, ये गुरुजी वहाँ से दंपति आए हुए हैं यहाँ पर। अभी आज शाम से ही उनका अग्नि स्थापना का कार्यक्रम चालू है और कल से सोम यज्ञ का यानी 4 तारीख से सोम यज्ञ का प्रारंभ होगा। ये यज्ञ क्या पहली बार है उज्जैन में कि कितने महाकाल मंदिर में? इसके पहले भी 12 ज्योतिर्लिंगों की योजना के तहत ये 2 बार हो चुका है। कहाँ पे? तब भी हम लोग ही आए थे, लेकिन महाकाल मंदिर अंदर परिसर में ये पहली बार हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम चैतन्य गुरुजी काले, मैं भी सोलापुर जिला महाराष्ट्र से हूँ। और वहाँ जो पाठशाला वेद पाठशाला चालू है, उस पाठशाला में जो विद्यार्थी जो तैयार हुए हैं, जो श्रौत यज्ञ सोम यज्ञ को करने की विधि को जानते हैं, ऐसे 20 लोग वहाँ से ही पधारे हैं। शिप्रा तट स्थित कालिदास उद्यान में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी अनिल जी फिरोजिया एवं उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा का योग गुरु डॉक्टर मालाकार व कालिदास उद्यान क्लब द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पूर्व पार्षद पंडित गिरीश शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया लगातार जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। पिछले 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसमें मतदान प्रतिशत कम हुआ है, जिसको लेकर लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने का काम भी प्रत्याशी कर रहे हैं। सांसद ने बताया कि क्षेत्रवासियों की मांग पर 2.25 करोड़ रुपए की लागत से यहां का सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, जिसका टेंडर भी हो गया है। शपथ लेने के साथ ही लोगों ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड के समय वैक्सीन बनाई गई थी, इसी कारण आज हम सुरक्षित निडर होकर घूम रहे हैं। इसीलिए एक बार फिर मोदी सरकार को लाना बहुत ज़रूरी है। इस अवसर पर विधानसभा संयोजक जगदीश पांचाल, संतोष यादव, पूर्व पार्षद पप्पू भाई, पाकीजा मुनव्वर अली, आशीष यादव, हेमंत भावसार, गोवर्धन आंजना, नाथू सिंह आंजना, नारायण पटेल, नागुमाली, विजय वार्ड, मिश्रीलाल, महामंत्री प्रकाश परमार, भारत गौड़, विक्रम हेमंत वर्मा, गणेश सिंहनाथ, भानु जैन, पूर्व पार्षद सतीश गांधी, पंडित उत्तम दुबे, अंगूठी वाली आदि समस्त योग करने वाले व सुबह घूमने वाले सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। और हमारे विधायक यशस्वी विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा जी यहाँ कालिदास उद्यान में सुबह आए थे और यहाँ पे जो योग आचार्य जी हैं उनके द्वारा यहाँ पे कम से कम 200-400 लोगों को योग प्रतिदिन सिखाया जा रहा है बरसों से। तो हमने आके दोनों ने अपनी बात रखी और सभी जो योग के हमारे सीखने वाले हैं, मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, उनको में हमने निवेदन करा कि आप राष्ट्र हित में, लोक हित में मतदान अवश्य करें। मतदान हमारा अधिकार है, मत का उपयोग करें और अपने पसंद की सरकार चुनें, राष्ट्र हित में मतदान करें। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आई है, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में, विकास और विकास ही करें। यहाँ जो भी विकास दिख रहा है ये भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया गया है। और अभी हाल ही में हमारे यशस्वी विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा ने यहाँ के लोगों के डिमांड, मोहन जी यादव के द्वारा, यहाँ के जनता के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसके लिए विकास कार्य के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए अभी स्वीकृत किए और उसके टेंडर भी लग गए। हम सब लोगों की जान बची देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, उसी का हम यहाँ पर एक उनको पुनः लाने के लिए ये प्रयत्न चल रहा है। आज हमारे लोकप्रिय सांसद कालिदास उद्यान में आए और समस्त यहाँ के जो हमारे योग के साथी, क्रिकेट के साथी और भी जो यहाँ आते हैं घूमने वाले, सब ने यहाँ पर उनका स्वागत रखा था। और माननीय विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा जी, जो हमारे एक जरा से छोटे से आग्रह पे डॉक्टर मोहन यादव जी को हमने जब बताया कि कालिदास में ये समस्या है, तो उन्होंने तुरंत अनिल जी को बोल के यहाँ पर 2.25 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है, तो उसका टेंडर भी हो गया है। और उसी को लेकर आज समस्त मंडली ने यहाँ पर माननीय सांसद जी को बुलाया और उनका भव्य स्वागत रखा। और आने वाले समय में इस कालिदास उद्यान के लिए और भी उन्होंने बहुत सारी योजना बोली है। जैसे ही वो सांसद बनेंगे उसके बाद यहाँ पर एक बार पुनः आएंगे। उसके लिए हम समस्त कालिदास उद्यान के सदस्य और पूरी टीम उनका स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं। भारत माता की जय। शपथ भी दिलाई गई उनके द्वारा, किस प्रकार की शपथ थी? एक शपथ भी दिलाई गई थी उनकी। जिस तरीके से देश में मतदान कम हो रहा है, इसलिए उन्होंने सबको शपथ दिलाई है कि भैया सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। पहले मतदान करो अपना, अगर आज मतदान नहीं करोगे तो आपको मतलब इस भारत की नागरिकता और भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है। एक नहीं तो साल में, 5 साल में एक बार तो आपसे कुछ मांगती है सरकार। अगर आप वोट के मतदान के माध्यम से
अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय में फिर आपको घर बैठे ही मतदान करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लाना पड़ेगा। इसलिए आज सबको शपथ दिलाइए कि पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। भारत माता की। श्रीमद वल्लभाचार्य जयंती के अंतर्गत गोवर्धन श्रीलाल महाराज श्री महोदय श्री दर्शन कुमार जी द्वारा श्रीमद वल्लभाचार्य जी पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। वल्लभाचार्य जयंती के उपलक्ष्य में कालिदास एकेडमी संकुल हाल में मुख्य ट्रस्टी विठल नगर के नेतृत्व में आप श्री के प्रवचन हुए। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल जी फिरोजिया, श्रीमती श्री रवि राय, श्री विवेक यादव, श्री जगदीश, श्री पांचाल, श्री हरि सिंह जी यादव थे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता नितिन शाह द्वारा की गई। मंगलाचरण श्रीमती परेश नीमा, नुपुर नीमा, हेतल शाह, कविता श्राफ, ममता दिसावल, संगीता नागर एवं वर्तिका नागर द्वारा किया गया। इस अवसर पर आप श्री द्वारा सभी वैष्णव समाज एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और पदाधिकारी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था संयोजक विठल जी नागर द्वारा किया गया एवं अंत में आभार राजेंद्र शाह द्वारा किया गया। आश्रय के पद श्रीमती पारुल शाह द्वारा किया जाकर कार्यक्रम संपन्न किया गया एवं श्रीमती नुपुर इस अवसर पर गिरधर गोपाल नीमा, विशाल नीमा, अमित नागर, नितिन नीमा, राधा रानी, सुगंधी, राजश्री दिसावल, दीपा नागर, पल्लवी नागर, सौरभ नागर, आशीष दिसावल, सुदेश नीमा, चंद्रशेखर माहेश्वरी आदि विशेष रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी को स्वल्पाहार दिया गया। महाराज जी आज वल्लभाचार्य जयंती है, क्या आज कार्यक्रम था पूरा के तक? सर्वप्रथम तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के प्रागट्य उत्सव जो 4 तारीख को आ रहा है, एकादशी के दिन, उसकी अग्रिम बधाई मैं आप सबको देता हूँ। और आपके ही प्रागट्य उत्सव के उपलक्ष्य में आपकी बैठक जी मंडल से और अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद एवं वल्लभ युवक मंडल वैष्णव समाज के द्वारा ये सुंदर आयोजन हो रहा है, जिससे समाज में वैष्णवों के अंदर श्री महाप्रभु जी की जो दिव्य भावना है, आपकी जो आज्ञा है, उसका प्रचार प्रसार हो। इस हेतु से ये सुंदर आयोजन इन मंडलों के द्वारा, वैष्णव जनों के द्वारा किया जा रहा है। तो बस खूब शुभकामना देते हुए सभी सनातन धर्मियों को, और साथ में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को अपनाते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और हमारी जो एक शास्त्रोक्त परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना को हृदय में धारण करते हुए श्री महाप्रभु जी के उत्सव को मनाएं, यही मंगल भावना है। सर, क्या संदेश दिया उनने वल्लभाचार्य जी ने? श्री महाप्रभु जी का संदेश सर्वप्रथम हृदय में दैन्य भाव रखते हुए, अहंकार न करते हुए, श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करते हुए एक वैष्णवी जीवन किस प्रकार से जिया जाता है गृहस्थ में रहकर, जिसमें हमारे देह धर्म, समाज के प्रति के धर्म आदि आदि धर्मों का निर्वाह करते हुए किस प्रकार से भगवत भक्ति की जाती है, वो मार्ग पुष्टि मार्ग श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है कि एक गृहस्थ जीव, एक संसारी जीव भी किस प्रकार से अपना आत्मकल्याण बड़े सहजता से, सरलता से किया जाता है। उन्हीं सिद्धांतों को पुष्टि मार्ग में वैष्णव फॉलो करते हैं। 4 संप्रदाय का आपने बताया, क्या 4 संप्रदाय का क्या महत्व? देखिए, अभी इतना समय नहीं है, आगे के भी कार्यक्रम हैं, लेकिन जैसा कि प्रवचन के माध्यम से काफ़ी विस्तार से इन विषयों पर निरूपण किया गया है, और हर एक संप्रदाय के हमारे सनातन धर्म में समय समय पर एक विशेष योगदान रहा है, और सभी आचार्य उनके बड़े ऋण हैं सनातन हम सब प्रजाओं पर, वैष्णवों पर। तो हर एक संप्रदाय का, हर एक आचार्य का, जैसा मैंने कहा था, श्री संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है, सनत कुमारों के द्वारा रुद्र संप्रदाय, जहाँ से श्री महाप्रभु जी संप्रदाय से आप रुद्र संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो हर एक संप्रदाय की अपनी विशेष महत्वता है। श्री महाप्रभु जी प्रति दुर्लभ संप्रदाय। बड़ौदा और महाराष्ट्र से आए परिवार द्वारा डेस्टिनेशन वेडिंग में स्टेज कार्यक्रम के दौरान अज्ञात चोर कैश जेवरात से भरा बैग चोरी कर फरार हो गए। गुरुवार रात को हरी फाटक रोड स्थित होटल इंपीरियल में चल रहे शादी समारोह से सोने, हीरे के जेवरात और नकदी से भरा बैग चोरी हो गया। चोरी का सीसीटीवी सामने आया है। उज्जैन के हरी फाटक रोड स्थित होटल में बीती रात महाराष्ट्र से आए वधु पक्ष के और बड़ौदा गुजरात से आए वर पक्ष के मधुसूदन लड्डा के पुत्र की शादी समारोह में परिवार वाले व्यस्त थे। इस दौरान करीब 11 बजे एक अज्ञात बदमाश रात को स्टेज पर चढ़कर आसानी से करीब 4 लाख रुपए का माल लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक युवक स्टेज पर चढ़ता है। इस दौरान वहाँ लोग फोटोग्राफी में व्यस्त थे।
कुछ ही पल में अज्ञात चोर स्टेज पर रखा कीमती जेवरात और कैश से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो जाता है। बैग का पता चलते ही शादी समारोह में हड़कंप मच जाता है। बैग को खोजने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं नहीं मिलने पर नीलगंगा थाने में बैग चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि बदमाश के साथ एक अन्य और युवक भी शामिल था, जो कि घटना के समय बाहर रैकी कर रहा था और स्टेज पर चोरी करने गए बदमाश का इंतजार कर रहा था। युवक के बाहर आते ही दोनों एक की बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक वारदात करने वाले का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।